ये सोचने का विचार नहीं किया। ये ध्यान रखना ज्ञानियों, ये क्या ध्यान रखना ज्ञानियों, इस जो छत के नीचे आप जो आज बैठे हो, इस छत के नीचे जो जैन साहब बनकर बैठे हो, पूरी दुनिया में जैन साहब बन के जो सम्मान प्राप्त कर रहे हो, संजीव जी मात्र और मात्र दिगंबर सच्चे गुरुओं की ही देन है। अन्यथा 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 आप भी कहीं गोल टोपी लगाए मिलते, कहीं दाढ़ी बढ़ाए मिलते, कहीं अन्य 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 उपकरणों के साथ मिलते। जी जान की बाजी लगाते हुए दिगंबर गुरुओं ने निर्णय किया कि मैं आहार तभी करूंगा जो हमारे धर्म से अन्यत्र पहुंचे हैं। पहले 100 अगर मेरे पूरे वीतराग गुरु को, वीतराग प्रभु को मानने वाले नहीं होंगे तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ये आज्ञाएं तक गुरुओं ने ली है, तब जाके तुम्हारा जैन धर्म बचा है, और जैनियों तब तुम जैन कहलाने के लायक बचे हो। पर हमें उनका समर्पण कहाँ दिखता है? हमें तो अपना स्वार्थ दिखता है। वे तो निस्वार्थ की कठिन तपस्या कर रहे हैं। क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? क्या दिया हंसराज जी? 10-15 दिन हो गए, आपने गुरु को क्या दिया? सुबह दोपहर शाम जब पहुंचे, गुरु से आशीर्वाद लिया, गुरु से आज्ञा ली, गुरु के लिए गुरु से ये लिया, गुरु से वो लिया, सुबह प्रवचन, दोपहर में क्लास, शाम को समाधान, सब कुछ माताओं लेते ही तो गए। दिया क्या? एक बार मात्र चंद ग्रास के टुकड़ों को हाथ में रखा, उसमें भी विचार करने जैसी बात है। विचार करने जैसी बात है। हम दे तो कुछ नहीं पा रहे हैं, पर लेने के लिए हर पल हर समय तत्पर रहते हैं। थोड़ा सा विचार भी करें, उनकी त्याग, उनकी तपस्या कितनी कठिन है, कितनी कठिन है। 2-2 नहीं, 10-10 नहीं। वे कल अंशुल कह रहा था, महाराज जी 10 बार नहीं 50 बार पानी पी रहे हैं तो कंठ सूख रहा है, और आप कैसे 1-1 4-4 घंटे बोलते हो? मुझे क्या मिल रहा है? जाते समय हंसराज जी कोई सर्टिफिकेट दे जाएंगे कि महाराज जी आप 4 घंटे प्रवचन करते थे, इसलिए आपको ये सम्मान, ये बहुमान, ये सर्टिफिकेट? नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए आपका सम्मान, पर कम से कम जो व्यवस्था, जो हमारे आगम की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की है, जो आगम में लिखा है, कम से कम सुने, कम से कम समझे, और कम से कम अपने आप को बदलने का प्रयास तो करें। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या धीरज भाई बिना खेद जो करते हैं, और हमें 2 घंटे 1 घंटा समय निकालने के लिए खेद होता है कि हम कैसे करें, हम कैसे करें, हम कैसे करें। लखनऊ के ज्ञानियों, ये ध्यान रखो, बिना पुण्य के उदय से निर्ग्रंथ गुरु का नगर में आगमन संभव नहीं है, और उतने में भी हम समय नहीं दे पाए। क्या करें, क्या करे, क्या करे? ऐसे भी जीव देखे संजीव भाई। 4 महीने जब उनके नगर उपनगर, उनके स्थान में चतुर्मास होता है, तो सुबह से शाम तक इतना समय बाकी सब व्यस्तताएं छोड़कर मात्र गुरु सेवा के लिए सुबह शाम तत्पर होते रहते हैं। सब का व्यवस्था एक किनारे, कहना पड़ता है भाई अब रात हो गई, जाओ सो, तो दोपहर का समय हो गया, भूख लग रही है, हो गई, जाओ खा के आओ। तो इतना समर्पण, इतना श्रद्धा चाहिए, तभी हम गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जैसा पानी आता है लखनऊ में, बूंदाबांदी हुई और कब उड़ गया, और जोर से भी आया, कब बह गया, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा कब क्या मिला था और कब क्या हमारे हाथ से छूट गया। ये एकमात्र साधन है, ये एकमात्र इस पंचम काल में साधन है, एकमात्र पंचम काल में साधन है। भगवान बोलते नहीं हैं, जिनवाणी कह नहीं पाती है। अगर सच्चा मार्ग बताने वाले, सच्चे हित के उपदेशक कोई है तो ये निर्ग्रंथ गुरु है, धरती के देवता है, अन्य कोई नहीं है। पूछ लेना, जिस भगवान से जाके आपसे पूछना है पूछ लेना, कोई भगवान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। पंचम काल में ये भगवान की प्रतिमाएं हैं, वे बोल ही नहीं सकते। जिनवाणी कहेगी? जिनवाणी भी नहीं कहेगी। पर प्रभु की बात जो जिनवाणी में लिखी है उसको आप तक पहुंचाने वाले, हित का उपदेश देने वाले मात्र एक सच्चे गुरु है। मात्र पूजाओं में और अर्घ्यों में ही पढ़ते रह जाओगे, तुम सा दानी क्या पढ़ा क्या कभी? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी
जग की निधिया। मात्र पढ़ते महाराज जी, रोज अर्घ्य तो चढ़ाते हैं आपको, घर में बैठे बैठे याद करते हैं, रोज आपको स्मरण करते अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा, अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा। हमें हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। आपके कंचन कामिनी से, आपके स्मशान महल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे तो अपनी साधना में प्रतिदिन प्रति समय लीन है। मैं नहीं कह रहा हूं ना, कोई बाहर की चर्चा चल रही है, श्लोक आपके सामने है, लगे तो पहले श्लोक ही पढ़ ले, फिर चर्चा करते हैं कि काम कुमार नंदी हमें कौन सी नीति जीवन की सिखाने वाले हैं। पढ़ते हैं 10वें नंबर के श्लोक में सच्चे गुरु का स्वरूप समझा रहे हैं, पर स्वरूप समझकर ज्ञानियों किसी की परीक्षा करने मत जाना। कौन कैसा, कौन सच्चा, कौन खरा, कौन खोटा, कौन भावलिंगी, कौन द्रव्यलिंगी, ये खोजने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे श्रावक, आप सच्चे भक्त और भावलिंगी श्रावक बनकर कार्य करोगे तो तुम्हें प्रत्येक 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 मुनिराज में सच्चे गुरु दिखने की संभावना है। हम तो अच्छा देखे ना, हम अच्छा देखे ना, पर अच्छा दिखता कितना है और बुरा दिखता कितना है, प्रश्न चिन्ह है। पढ़ते हैं पहले 10वें नंबर के श्लोक को, नहीं तो फिर लोग कहते हैं पाटोजी जी महाराज कुछ कह रहे थे। मैं नहीं कह रहा, जो लिखा है मैं वही सुनाता हूँ। बात समझते नहीं है और बात का फिर बतंगड़ बनाने में और बनने में टाइम नहीं लगता, इसलिए पहले आगम रखा है, प्रयास चल रहा है, ग्रंथ सबके हाथ में पहुंचेंगे और नहीं है तो सामने लिखा रखा है। नहीं तो इतनी सी बात को इतना हवा बनाने में समय थोड़ी लगता है। कन खजूरे आते हैं, कान खा जाते, इतनी बात की इतनी बन गई और बढ़ गया बतंगड़। पढ़ते क्या लिखा है सच्चे गुरु का स्वरूप। परिग्रहारंभ विहीन कालः पंचेन्द्रियाप्ते विषये विरक्ता ध्यानी तपास्वाध्यायन प्रसक्ता पूज्यो गुरु सा भुवने प्रशस्ता। परिग्रहारंभ विहीन कालः पंचेन्द्रियाप्ते विषयैर्विरक्ता ध्यानी तपास्वाध्ययन प्रसक्ता पूजो गुरु सा भुवने प्रशस्तः। परिग्रहारंभ विहीन काला, प्रति समय, कोई घंटे 2 घंटे, मिनट 2 मिनट नहीं, प्रति समय प्रति समय प्रति पल प्रति काल वे परिग्रह आरंभ से विहीन रहते हैं। कोई परिग्रह, कोई आरंभ के कार्यों में वे लीन होते ही नहीं हैं। किसी प्रकार से वे परिग्रह इकट्ठा करना, आरंभ यानी हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त होते ही नहीं हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका प्रत्येक कार्य वह विवेक पूर्वक और आरंभ से रहित होता है। आरंभ यानी पापों से रहित होता है। कभी देखना निर्ग्रंथ मुनिराजों की उन एक एक परिणति को देखना, फिर किसी मुनिराज की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धूप से छांव में भी आते हैं, छांव से धूप में भी जाते हैं, तो पीछे से पहले शरीर का मार्जिन करते हैं, हवा करने के लिए नहीं, हवा करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि धूप के जीव अलग होते हैं, छांव के जीव अलग होते हैं। धूप के जीवों को धूप में छोड़ दिया, छांव के जीवों को छांव में छोड़कर फिर आगे कदम रखते हैं। ये उनकी आरंभ रहित परिणति होती है। कमरे से बाहर भी आ गए, धूप नहीं भी हो तो कमरे के जीव अलग होते, बाहर के जीव अलग होते हैं, मार्जिन करते हैं। कहीं पहुंचना भी है तो देख लेना, पर इतनी बारीक दृष्टि से कभी हमने देखा ही नहीं और सोचा ही नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि गर्मी लग रही होगी महाराज को, सो हवा कर रहे होंगे। सोचे ही नहीं है, सोचे ही नहीं है। कमरे से यहाँ पहुंचे, यहाँ से कमरे में गए, जहां बैठे उतने ही स्थान की मर्यादा की, जिस स्थान पे नहीं है उसका त्याग कर लिया। ये परिग्रह और आरंभ से विहीन उनका हर समय हर पल बीतता है। एक भी समय ऐसा नहीं जाता जिस समय पर वे किसी परिग्रहानंदी, हिंसानंदी धर्म ध्यान को छोड़कर इन आत्र रौद्र ध्यानों को प्राप्त करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रावकों,
हम अपनी समझे हर समय परिग्रहानंदी, कहीं हिंसानंदी, चौर्यानंदी आदि आदि उन ध्यानों में, आत्र रौद्र ध्यानों में आनंद लूटते हैं, वे तो उन सबसे परे हो चुके। वे तो सबसे परे हो चुके जिनका हर समय परिग्रह और आरंभ आदि क्रियाओं से रहित होता है। कभी कभी हम अपने स्वयं के परिणति को देखकर उन पर श्रद्धा को वृद्धिंगत करने का, उनकी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करें ना। क्यों आचार्यों ने कहा है कि ये महान पात्र है, दान देने के योग्य पात्र है, ये सेवा वैयावृत्ति करने के पात्र है। क्यों? मात्र श्रावकों इसीलिए कहा है कि उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना आपसे कई अधिक गुना विशेष है, कई अधिक गुना विशेष है। उन विशेष साधना के धनी वह निर्ग्रंथ गुरु ही, दिगंबर गुरु ही पूर्ण रूप से सच्चे गुरु के श्रेणी में आते हैं। गुरु नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु बनना भी हर कोई चाहता है, पर गुरु बनना इतना जितना आज आसान है, वास्तविकता में सच्चा गुरु बनना उतना संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है। सोचो, कुछ मिनट, कुछ घंटे हम पंखे, कूलर, एसी आदि से दूर नहीं बैठ पाते, और उनकी चर्या कुछ मिनट भी हम निर्वस्त्र नहीं रह पाते। 2 मिनट में पता नहीं घर में और पूरे दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, नहीं बदलते? मंदिर के कपड़े अलग है, घूमने के कपड़े अलग है, शाम के पार्टी के कपड़े अलग है, सबके वस्त्र अलग अलग है। वे तो दिगंबर है, वे तो परिग्रह से ही रहित है। 1 नहीं, 2 नहीं, कोई वस्त्र का धागा ही उनके शरीर पर नहीं पड़ा। ये ध्यान रखना, दिगंबर बनना, निष्परिग्रही बनना इतना आसान नहीं है। करोड़पति भी अपनी अरब की सीमा नहीं कर पाता। करोड़पति श्रावक भी अपनी अरब खरब की सीमा नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं करोड़ की सीमा, अरब खरब भी नहीं कमाऊंगा, या मैं उससे अधिक नील वगैरह भी नहीं कमाऊंगा, ये सीमा की नहीं कर पाता। फिर जिन्होंने पूरा जीवन भर परिग्रह का, धन दौलत का त्याग ही कर दिया, जिन्होंने जीवन भर के लिए एक समय भोजन, और वो भी जैसा श्रावक बना के दे, शुद्धि बोलकर दे, वह ग्रहण कर लिया, दिया सो ठीक, नहीं सो छोड़ के आ गए। ये स्वाधीन चर्या उन दिगंबर मुनिराजों की होती है। किसी प्रकार से वे कृतकारिता अनुमोदना से परिग्रह, आरंभ आदि क्रियाओं में संलग्न होते ही नहीं है। पंचेंद्रियाप्ते विषय विरक्ता, पंचेंद्रिय के विषयों से वे पूर्ण रूप से विरक्त है। जहाँ श्रावक पूर्ण रूप से आसक्त है, वही वे निर्ग्रंथ गुरु, सच्चे गुरु दिगंबर मुनिराज पंचेंद्रिय के प्रत्येक विषयों से पूर्ण रूप से विरक्त है, शून्य है। विषय तो छोड़ो, विषयों की आशा नहीं जिनकी, विषयाशा वसाती, तो विषयों की आशाओं से भी परे हो गए हैं। तुम्हें जो समझ में आए, जैसा समझ में आए, बस हमारे ऐशना समिति, इरिया समिति आदि समितियों का पालन होते हुए आप जैसा जो करना चाहो, श्रावक भी स्वतंत्र है और साधु भी स्वतंत्र है। वे कभी नहीं कहते कि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माताओं आज ये भोजन में बना लेना। कभी स्वयं की व्यवस्था नहीं बनाते। मिल गया सो ठीक है, नहीं मिल गया सो पानी पीकर बैठ गए जमीन पर। कोई विषयों में आसक्ति नहीं, कोई इंद्रिय के कोई विषय में आसक्ति नहीं। आसक्ति तो छोड़ो, किसी प्रकार की आशा भी नहीं है कि ऐसा मिल जाता तो अच्छा होता, वैसा मिल जाता तो अच्छा होता। ये पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त है और विषयों की आशा नहीं जिनके। हम कभी अपने बारे में सोचकर उन गुरुओं की त्याग तपस्या का कभी निर्णय भी तो करें। कितनी कठिन तपस्या इस खोटे पंचम काल में भी वे हर समय हर पल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि श्रावकों के सामने कुछ है, कमरे में कुछ है। जैसे कमरे में है वैसे ही बाहर है, और जैसे बाहर है वैसे ही अंदर भी है।
तभी बाहर से वह निर्ग्रंथ हुए, तभी बाहर से वह दिगंबर हुए, जब भीतर की कसाय, भीतर की गांठ को उन्होंने खोला। क्योंकि बाहर की गांठ खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी कपड़े बदलते हुए नहाते समय गांठें खोलते होंगे, पर कुछ मिनटों के लिए कमरे में, बंद कमरों में गांठ खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन भर के लिए वस्त्रों की गांठ खोलना तभी संभव होता है जब अंदर की गांठ कसायों के उन्होंने खोल के रखी है, जब भीतर की गांठ उन्होंने खोल के रखी है। यूं ही इंसान बनने के बाद भी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। इंसान ही है ना। निर्ग्रंथ गुरु कौन है? मनुष्य नहीं है क्या? मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया उन्होंने? मां के गर्भ से जन्म लिया। अरे तीर्थंकर भगवान का तो फिर भी समझ में आता है, वे जन्म से अवधि ज्ञानी हैं, दीक्षा लेने पर मन पर ज्ञानी होते हैं। वे सब कुछ विशेष विशेष विभूतियों के साथ पंचकल्याणक आदि से जन्म लेते हैं, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उनकी तो विभूतियां दिख रही है, उनके लिए तो पहले से ही बोध हो चुका था कि ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए कोई श्रावक मान रहा है, उन्हें पूज्य कह रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ही जैसे समाज के माता पिताओं के परिवारों से जन्म लेने के बाद भी, इंसान होने के बाद भी, 2 हाथ 2 पैर एक से होने पर भी वह जगत पूज्य क्यों हुए? जो भगवान की पूजा अष्टद्रव्यों से होती है माताओं, उन्हीं 8 द्रव्यों से उन निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा होती है। क्यों? इंसान होने पर भी उन्हीं 8 द्रव्य से भगवान के समान पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उनका ये निष्परिग्रह, निष्आरंभ और पंचेंद्रिय विषयों की आशा से रहित जो साधना चल रही है, उसी की बदौलत वे अष्टद्रव्य से भगवान के समान पूजते हैं, भगवान के समान पूजते हैं। मैं भी कभी कभार अपने आप से ही पाटू दीजिए हंसराज जी, जब आप जैसे बुजुर्ग हम जैसे युवाओं के चरण छूते हैं, तब लगता है कि सुप्रभ सागर सोचो बाबूजी। मैं अपने आप से भी टटोल कर पूछता हूँ, सोचो सुप्रभ सागर, तुमने ये सुप्रभ सागर की पर्याय, निर्ग्रंथ अवस्था की पर्याय तो प्राप्त कर ली, पर 80 90 साल के बुजुर्ग तुम्हारे चरण स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा करने पहुंच रहे हैं, अपना कार्य छोड़कर वह सेवा दे रहे हैं। क्यों? तुम्हारे शरीर के लिए नहीं, तुम्हारे मात्र ये दिगंबर भेष के लिए नहीं, तुम्हारी जो भीतर की वास्तविकता में वह परिणति जो निष्परिग्रह की है, दूसरों को किसी प्रकार से दुख ना हो, कष्ट ना हो, ये जो परिणति है, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त, विषयों की आशा से विरक्त रहने की जो तुम्हारी परिणति है, तुम्हारे जो उत्कृष्ट भाव चल रहे हैं, तुम्हारा जो भीतर का गुणस्थान है, तुम्हारी भीतर की जो रत्नत्रय की प्राप्ति है, मात्र और मात्र उस रत्नत्रय के लिए ही तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी पर्याय की पूजा हो रही है। हे ज्ञानी ध्यान रखना,